मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी? हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां न पाकर वे भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंच जाती है और क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप देती है कि 12 साल मेढकी बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असली रूप में आ सकेगी। मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या समाप्त होकर वे अपने असली रूप में आ जाती है और श्राप से मुक्त हो जाती है। तभी मयासुर और हेमा को पास में ही एक से मधुरा की आवाज़ सुनाई देती है। मयासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं और उसे अपनी बेटी के रूप में गोद रख लेते हैं। मयासुर अपनी गोद ली हुई पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं। मयासुर महर्षि कश्यप के पुत्र थे। मयासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी का एक विशेष वरदान प्राप्त था जिसके मुताबिक वे कहीं भी एक सुंदर महल का निर्माण कर सकता था। इसी वरदान के कारण मयासुर ने अपनी पत्नी हेमा के लिए एक खूबसूरत महल का निर्माण मंडोर में किया, जो आज का जोधपुर का मंडोर है। कुछ समय बाद जब रावण ने उस महल की खूबसूरती के बारे में सुना तो वह उस महल को देखने के लिए मयासुर से मिलने मंडोर पहुंचा और तभी उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी की खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो गया और मयासुर से मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। जब रावण और मंदोदरी की कुंडलियों का मिलान हुआ तब दोनों की स्थितियां ठीक नहीं थी, परंतु मयासुर रावण के बढ़ते प्रभाव के कारण विवाह के लिए मना नहीं कर पाए। मंदोदरी भी इस विवाह के प्रस्ताव से खुश नहीं थी, परंतु वे अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने भी रावण से विवाह करने के लिए हाँ कह दी। तब दोनों का विवाह मंडोर स्थित वापिका के पास गणेश एवं अष्टमृतकाओं के फलक के पास ही मौजूद अग्निकुंड के पास हुआ था। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। रावण बहुत ही अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर उसे सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण श्री राम की पत्नी माता सीता को उनके पास वापस सकुशल लौटा दे और उनसे माफ़ी मांग ले, क्योंकि वह उस श्राप के बारे में जानती थी जिसके अनुसार भगवान राम के हाथों रावण का अंत होना निश्चित था। लेकिन जब राम रावण का युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने रावण का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ रावण को युद्ध के लिए विदा किया। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। तब वह अपने पति, पुत्र और अपनों के शवों को देखकर शोक में डूब जाती है। तब श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति और पुत्र के वियोग में मंदोदरी खुद को एक महल में बंद कर लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राज्यपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए राजी हो जाती है और विभीषण के साथ विवाह के बाद लंका के राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाती है। परंतु कई ग्रंथों में ये भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी रणभूमि में सती हो गई थी। आपको ये कथा कैसी लगी? इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।